नहीं आए। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन कट गया। और सब तुमने किया? बहुत सुंदर थे तो और अच्छा लगता। माँ ने उसी ने पीछे से उसके कंधे। सर्दियों की आखिरी सुबह थी। धनपुर गांव धुंध की हल्की चादर में लिपटा हुआ था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन आसमान गुलाबी और सुनहरी रोशनी से चमकने लगा था। गांव के कच्चे घरों के बीच से धुआं उठ रहा था। कहीं चाय बन रही थी, कहीं पराठे सिक रहे थे। गली से गुजरते लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। हर घर में हलचल थी, क्योंकि धनपुर में नए साल का एक खास रिवाज था। पुराने साल की शिकायतें भूलकर नई उम्मीदों के साथ शुरुआत करना। लेकिन इस बार गांव में एक ऐसा परिवार था जिसके घर में नए साल का जोश कम था। रोहन का परिवार। रोहन 13 साल का मासूम सा लड़का, जिसका चेहरा हमेशा मुस्कान से चमकता था। उसकी छोटी बहन अन्या 8 साल की, लेकिन पूरे गांव की शरारत अकेली कर ले। और उनकी माँ मेहनती, शांत और हमेशा मुस्कुराती हुई। रोहन के पिता शहर में काम करते थे। शायद मजबूरी थी, शायद जिम्मेदारियां भारी थीं, लेकिन पिछले 2 सालों से वो नए साल पर घर नहीं आ पाए थे। इस बार रोहन को पूरा यकीन था कि पापा आएंगे। वो दिन गिन रहा था, हर गाड़ी की आवाज पर दौड़कर दरवाजे तक जाता था। लेकिन मोबाइल की घंटी बजी। रोहन ने खुश होकर फोन उठाया। पापा, कब आ रहे हो? सेकंड की चुप्पी, फिर पापा की धीमी आवाज। रोहन, काम बहुत है, शायद मैं फिर नहीं आ पाऊंगा बेटा। रोहन एकदम चुप। उसके चेहरे से सारी खुशी उतर गई। अन्या जो पास ही खड़ी थी, रोहन की ओर देख रही थी। उसकी अपनी आंखों की चमक भी बुझ गई। वो धीरे से बोली, भैया, पापा फिर नहीं आएंगे? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन कट गया और उनके घर में छाई हल्की ठंड और ज्यादा गहरी लगने लगी। धनपुर में एक अलग ही रौनक थी। बच्चे रंग बिरंगे कागज काट रहे थे। पेड़ों पर लाइटें लग रही थी। गांव की औरतें मिलकर दरी और सजावट तैयार कर रही थी। गली में ऊंची आवाज में गाना बज रहा था, नया साल आया खुशियां लाया। अन्या ने बाहर देखा और फिर रोहन की ओर मुड़ी। भैया, सब इतना खुश है, हम क्यों नहीं? रोहन ने अपनी उदासी छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ था। नया साल तभी अच्छा लगता है जब परिवार साथ हो। अन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन रोहन के दिल में जो खालीपन था वो भरा नहीं। अगले दिन रोहन स्कूल गया, लेकिन आज उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मास्टर जी, जो गांव के सबसे दयालु व्यक्ति थे, ने तुरंत पकड़ लिया। क्या बात है रोहन, चेहरा बुझा बुझा क्यों है? रोहन ने धीरे से कहा, पापा फिर नहीं आएंगे, नया साल हमारा अधूरा ही रहेगा। मास्टर जी मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, नया साल मनाने के लिए किसी का इंतजार नहीं किया जाता। कभी कभी हम खुद अपनी खुशियां बनाते हैं। ये बात रोहन के दिल में सीधे उतर गई। पहली बार उसे लगा कि शायद खुशी हम खुद भी बना सकते हैं। स्कूल से वापस आते ही रोहन ने बच्चों को इकट्ठा किया। उसकी आंखों में पहली बार चमक थी। हम एक छोटा सा कार्यक्रम बनाएंगे, ऐसा कि पूरा गांव मुस्कुरा दे। बच्चों ने भी उत्साह से कहा, हाँ हाँ करेंगे। कुछ बच्चे खेतों से पतली लकड़ियां उठा रहे थे। लड़कियां पेड़ों की टहनियों से स्टार और लालटेन बना रही थी। कोई कागज के फूल काट रहा था, कोई रिबन बांध रहा था। गांव की मिट्टी, धूप, हवा सब मिलकर जैसे एक नई ऊर्जा दे रहे थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा न्यू ईयर स्टेज बन गया। मिट्टी और बांस से बना 2026 का गेट, रंग बिरंगी लाइटें, अलाव जहां बूढ़े बुजुर्ग बैठेंगे, बच्चों का छोटा नाटक, आन्या की कविता और गांव वालों के लिए चाय और गुड़ की पट्टी। पूरा गांव जुट गया था। मीरा, रोहन की माँ ने बेटे से पूछा, रोहन, ये सब तुमने किया? रोहन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन धीमे से बोला, हाँ, पर पापा होते तो और अच्छा लगता। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बहुत सुंदर है, बांटने से बढ़ती हैं बेटे, और तुम तो पूरे गांव की खुशी बन गए हो। रोहन पहली बार हल्का महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद पापा भले ना हो, पर वो अकेला भी नहीं है। रात ढल गई।
ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन गांव की रोशनी और हंसी से माहौल गर्म था। आसमान में हल्के हल्के पटाखों की चमक, बच्चे तालियां बजा रहे थे। स्टेज पर नाटक शुरू हुआ। किसी ने किसान बना, किसी ने डॉक्टर, किसी ने बंदर का मजेदार किरदार। गांव वाले ठहाके मारकर हंस रहे थे। फिर अन्या स्टेज पर चढ़ी। उसने अपनी छोटी सी कविता पढ़ी। नया साल आया है, उम्मीदों का साया है, सब मिलकर हंसते रहें, यही तो उपहार है। सब तालियां बजाने लगे। रोहन खुश था, लेकिन दिल के एक कोने में पापा की कमी अब भी थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन मुड़ा। पापा। उसकी आंखें फट गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। रोहन, आप आ गए? आपने तो कहा था कि नहीं आ पाएंगे। पापा मुस्कुराए, आंखें नम थीं। मैं नहीं आ सकता था, लेकिन जब तुम्हारे बनाए कार्यक्रम की बातें सुनी, तुम और अन्या की मेहनत देखी, तो मन नहीं माना। मैं अपनी फैमिली को अकेला कैसे छोड़ देता। रोहन दौड़कर उनसे लिपट गया। अन्या भी आकर पापा की टांगों से चिपक गई। माँ के चेहरे पर भी सालों पुरानी चमक लौट आई। पूरा गांव इस रियूनियन को देखकर खुश हो गया। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, नया साल सच में नई खुशियां लेकर आया है। और घड़ी ने 12 बजाए। हैप्पी न्यू ईयर! हर कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था। अगली सुबह धूप सुनहरी थी, हवा ताज़ा थी और रोहन के घर से हंसी की आवाजें आ रही थी। पापा ने सबके लिए नाश्ता बनाया। रोहन, आन्या और माँ खुशी से खा रहे थे। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं आता। नया साल तब आता है जब दिल बदलते हैं, जब हम शिकायतें छोड़ देते हैं और खुशियाँ बनाने लगते हैं। क्योंकि खुशियाँ इंतज़ार करने वालों को नहीं, उन्हें मिलती हैं जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते हैं। नए साल की नई शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देती है।